हेलो एस्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेके आए आपके लिए जेई मेंस का 2023 का इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स। तो चलो भैया, ज्यादा देर न करते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यस क्वेश्चन क्या, आपका आपके पास दो स्पेयर हैं, राइट। दो स्पेयर है, मेटेलिक स्पेयर है, आइसोलेटेड। और ठीक है, एक का रेडियस है आपका आर, दूसरे का रेडियस है आपका कितना, 2r। इसका रेडियस आपका 2r। यस, स्टार्टिंग में ऐसा है। चलो, दोनों की चार डेंसिटी सेम है, चार डेंसिटी सेम है, मतलब इस पे भी सिग्मा, इसमें सिग्मा डेंसिटी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा। तो Q1 कितना चार्ज होगा इस पे, आपका सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यस, इस वाले पे कितना चार्ज होगा आपके पास, Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा आपके पास, 416 सिग्मा पाई r स्क्वायर। हाँ, ये आ गया, ये Q2 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू। यस, फिर आपने क्या किया इसको भैया, आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर कनेक्ट होने के बाद क्या होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, इस पे अलग पोटेंशियल, इस पे अलग पोटेंशियल, तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो जब चार्ज आपस में इधर उधर फ्लो होगा, उसके बाद आपको बताना है कि बिगर वाले पे जो चार्ज डेंसिटी है मेरी, वो सिग्मा डैश हो जाती है। और ये जब सिग्मा डैश हो जाती है, तो आपको इसका रेशियो ही फाइंड करना है भैया, सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा का रेशियो आपको निकालना है। उस वही हमें आपको क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यस। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। पहले देखो कि पहले तो हम इन सबका कॉमन पोटेंशियल निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इस पे नया चार्ज चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इस पे नया चार्ज आ गया, फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो भैया कि इसका, इस पे कितनी चार्ज आपका डेंसिटी है, न्यू चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो इस पे नया चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भैया इस पे कितना पोटेंशियल है। तो जब इसको आपको पोटेंशियल आ गया है ना, और फिर आप चार्ज तो निकाल ही सकते हो। क्यों क्यों, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सीवी। इसका आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल इनटू क्या करोगे, सी। कैपेसिटेंस भी आपको इसका पता है, कैपेसिटेंस के क्या होता है स्पेयर का। अगर मैं इसके C1 की बात करूं, तो ये हो गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इसका। इस वाले का क्या होगा आपके पास, C2 की बात करूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपके पास 2r। तो बेसिकली हम कह सकते हैं आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका कैपेसिटेंस ये हो गया, बस खत्म। इसका कैपेसिटेंस आपको पता है, न्यू चार्ज आपको, न्यू वोल्टेज आपको निकालना है, जब कॉमन पोटेंशियल जो आप दोनों के पास आ गया वो निकालना है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास इस पे चार्ज आ गया, नया चार्ज आ गया। ठीक है, तो बेसिकली Q2 क्या होगा, नया चार्ज है ना। मैं कहूंगा इस पे Q डैश नया चार्ज, Q2 डैश नया चार्ज। ये कितना होगा आपके पास, V जितना आपका कॉमन पोटेंशियल आया होगा है ना, इंटू इसका कैपेसिटेंस इंटू C2। ठीक है, इंटू C2। तो पहले हमें देखो, C2 हमें पता 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, लेकिन कॉमन पोटेंशियल हमें नहीं पता। तो कॉमन पोटेंशियल कैसा आता है, V कॉमन इक्वल टू Q1 इनिशियल वाला प्लस Q2 इनिशियल अपॉन अपॉन C1 प्लस C2। यस, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया आपके पास, 20 पाई सिग्मा r स्क्वायर। यस, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना 4, C2 कितना 8, ये हो गया आपके पास 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, आपका कितना आ गया, 4, ये और ये 3, पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो ये कितना बचा आपके पास, 5 सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आ गया कॉमन पोटेंशियल, क्या आ गया आपके पास, कॉमन पोटेंशियल आ गया है भैया। यस, तो जब कॉमन पोटेंशियल आ गया, C2 आपको पता है, तो Q2 डैश आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कॉमन पोटेंशियल 5 सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू C2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटा, क्या आंसर आया आपके पास, Q2 डैश कितना आ गया भैया बताओ, ये आपके पास कितना आ गया, 40 सिग्मा पाई r/3। ये आ गया आपके पास Q2 डैश। अब आपको भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है ना, तो सिग्मा डैश क्या आ जाएगा, Q2 डैश डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होगा, 4 पाई 2r का स्क्वायर। बेसिकली हम आप लिख सकते हो Q डैश अपॉन कितना, 16 पाई r स्क्वायर। बस खत्म 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 खत्म, बस। Q डैश आपको पता है, Q डैश क्या है आपके पास, Q डैश Q डैश Q डैश Q डैश है ना, तो आप 40 सिग्मा पाई r/3 डिवाइडेड बाय कितना, 4, ये हो गया आपके पास 16 पाई r स्क्वायर। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, बिल्कुल कटा भैया। तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 से डिवाइड करते हैं 10, ये कितना आ गया आपके पास 4, कितना आ गया आपके पास, फिर से 2 से, ये 5 से, ये आपके पास 5/6, 5/6 सिग्मा। ओ हो 5/सिग्मा डैश इक्वल टू इतना आएगा। तो सिग्मा डैश बाय सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5/6, 5/6 चेक करो, ऑप्शन है 5/6। ऑप्शन नंबर बी, बी बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, यस। तो कैसे करना था आपका, अभी हम इसको एक बार अगेन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, पहले आपका सर पे चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम थी, ठीक है भैया, आपने चार्ज निकाल दिया, इस पे कितना चार्ज था, दूसरे पे निकाल दिया, दूसरे पे कितना चार्ज था, बिल्कुल निकाल दिया। अब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, जब दोनों कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बाद क्या होगा, हमें इसकी नई सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, सिग्मा डैश निकालना है, तो इस पे एक नया चार्ज आएगा, है ना, नया चार्ज आएगा। ओके, तो कितना आएगा वो हमें पता है, Q इक्वल टू सी वी होता है, सी आपका पता है इसका कितना सी है, वी आप क्या निकालोगे, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला भैया, ये निकाला हमारा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 का, ये फॉर्मूला होता है हमारा, यहां से आपका क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आ गया, नया चार्ज आ गया, नया चार्ज आ गया, तो ऑब्वियसली बात है इसको एरिया से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सो यू विल गेट योर आंसर, दिस इज नथिंग बट 5/6, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सही है ना। तो आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा, नए नए क्वेश्चन हम लेते आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, राइट, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। ओके।